देखते हैं बच्चों पाठ के प्रश्नोत्तर। पद का नाम है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। सिखों के 10वें गुरु थे। माता का नाम गुजरी देवी। माता का नाम, जन्म हुआ था 1600, मर गए 1700। ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति के रूप में रचा है। कवि के अनुसार मनुष्य वस्तुतः ईश्वर की संतान है, उसे खेमों में बांटना उचित नहीं है। इस क्रम में उन्होंने किस उदाहरणों को प्रयोग किया है? लेखक बोल रहे हैं कि ईश्वर जो सबसे अच्छा रचना बनाया, मनुष्य का बनाया। दुनिया में इकलौता एक मनुष्य ही है जिसके पास हंसने का गुण है। मनुष्य ही है जिसके पास सोचने का गुण है। मनुष्य क्या वैसा ही है जो बोलने का गुण बढ़िया से रखता है। सब कुछ मनुष्य में दिए, इसलिए तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी में मनुष्य आता है। मनुष्य के पास मनुष्य से तेज दौड़ने वाला चीता है। मनुष्य से भारी, बहुत ज्यादा भारी हाथी है। मनुष्य से खूंखार शेर है। सब कुछ मनुष्य से बहुत आगे है, लेकिन इन सब के पास एक गुण नहीं है, सोचने का। और हम लोगों के पास सोचने का इतना बढ़िया गुण मिला कि सोचते सोचते ज्यादा सोचने लगे। कितना को तो इस सोचने के कारण मर गया, कितना सोच सोच के मर गया। अरे ब्रेन हैमरेज होता है ना, तो ब्रेन हैमरेज क्या होता है? ओवर थिंकिंग से होता है, ज्यादा सोचने से। लड़ाई होने वाला है, कब का बना रही है यो? ओ अस्तु धराएंगे एक मुक्का। किससे लड़ाई होने वाला है? काजल से। अरे काजल ही काहे रे, काहे लड़ाई कर रही है? अरे दहियो देख लड़ाई कर, एक मुक्का में तो ये मजदूर का हाथ है कातिया, एक मुक्का में तो औकात दिखा देगा। 2.5 किलो का हाथ होता है ना को। सनी देओल का डायलॉग है ये। हाँ समझो, अब लेखक ने कहा है, अभी बढ़ा रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। ये मुक्का बना रही है, पता नहीं क्या है। कैसे हमला करने वाली थी जी? तुम पे जी? खुशबू नाम है तुम पे? दोनों कौ वाला अगल बगल बैठी है, के वाला देखना। ऐसे मारने में दिक्कत होता है, ऐसे मारने में आराम रहता है। तो इधर से ऐसे मुक्का घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा। नाक बचा के रखना। हाँ ऐसे भी वो खा पी के ठीक थी। आम यही नहीं खा रही थी। नीमक तुम्हारे घर से निकला था, तुम्हारे बैग में से। हो गया हो, बतिया लिए। कवि ने इस क्रम में ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप ज्योति एकता द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है। मनुष्य विभिन्न वर्गों में बांटने के बावजूद एक ही है। जैसे कवि ने कहा है कि ये कहीं सेब सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। कह रहे हैं कि हर मनुष्य के आकार प्रकार में कोई भिन्नता नहीं होती। हर मनुष्य के हाथ पैर नाक मुंह सभी समान रूप से होते हैं। सब में ईश्वर की संतान है। सबको एक समान धूप हवा अन्न जल प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को विभिन्न खेमों में बांटना उचित नहीं है, अनुचित है।
कहना चाह रहे हैं कि जो ये खेमों में बट रहा है मनुष्य, ये गलत है। सब लोग एक जैसे हैं, तो सब लोग जब एक जैसे हैं तो उन्हें अलग अलग बांटना ठीक नहीं है। बोलो, कवि ने इस क्रम में ईश्वर की एकता गुरु स्वरूप ज्योति की एकता द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया है। मनुष्य विभिन्न वर्गों में बांटने के बावजूद एक ही है। जैसे कवि ने कहा है कि एक ही सेब सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। हर मनुष्य आकार प्रकार में कोई भिन्नता नहीं होती। हर मनुष्य को हाथ पैर नाक मुंह सभी समान रूप से होते हैं। एक ही ईश्वर की सभी संतान हैं। सबको एक समान धूप अन्न जल प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को विभिन्न खेमों में बांटना अनुचित है। कवि ने मानवीय संवेदना को मनुष्य के किस डोर से बांध रखने की बात कही है? कवि ने मानवीय संवेदना जो है उसको कैसे बांधने का बात किया है? कवि ने मानवीय संवेदना को अंतर्वर्ती एकता के डोर में बांध रखने की बात कही है। कवि का कहना है कि हमें सारे भेदभाव को भूलकर आंतरिक एकता कायम रखनी चाहिए, क्योंकि हम जिसका अन्न जल खाकर जीते हैं उसकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। अतः हमें एक होकर अन्याय का विरोध करना चाहिए। कवि लोगों को देशभक्ति देश प्रेम की भावना से सारे भेदभाव को त्याग कर अपनी महानता का परिचय देना चाहिए। कवि कहना चाहता है कि हम लोगों को सारा भेदभाव भुलाकर एक मनुष्यता की जाति मानना चाहिए। मनुष्यता की जाति सब कोई मान लेगा? क्या घटल रे, क्या बतिया रहा है? मनुष्यता की अगर जाति सब कोई मान लेगा तो भेदभाव खत्म हो जाएगा। देशभक्ति का अगर जाति मान लेगा कि देशभक्ति का भावना अपना लेगा तो सारा ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो कभी वही कहना चाह रहा है, क्योंकि हम जिसका अन्न जल खा करके धरती माता का जीते हैं उसका रक्षा करना जरूरी है। अन्याय का एक होकर विरोध कीजिए और देशभक्ति देश प्रेम अपनाइए। सारा भेदभाव क्या कर देना है? त्याग देना है, भाव स्पष्ट करना है। अतएव विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, अताहि ते उपजे सब ताहि में समाहिंगे। भाव प्रस्तुत पद में गुरु गोविंद सिंह भाव प्रकट करते हैं कि यह पंचतंत्र शरीर उसी अजर अमर व्यापक तथा बहुरूपी ईश्वर की अंश है। हम बोले हैं कि हम लोग का शरीर चित्त जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बना है और लास्ट में इस 5 तत्वों में क्या कर जाएगा? यहां से मिल जाएगा जाकर के। जीव उसी प्रभु से उत्पन्न होता है और मरणोपरांत उसी में जाकर के मिल जाता है। जैसे जल में लहरें उठती हैं और पुनः उसमें मिल जाती हैं। समुद्र में लहर आता है, अचानक उठता है पानी और फिर जाके उसी में मिल जाता है। वैसे ही मनुष्य रूपी शरीर है और ये सब कुछ जाकर के उसी पंचतंत्र में क्या कर जाएगा? ये मिल जाएगा। दूसरा में कह रहे हैं कि एक ही सेब सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। इस पद में गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि संसार में सबके लिए सेवा करने योग्य एक ही गुरु परमात्मा है। सारे मानवों का आकार प्रकार क्रियाकलाप सभी एक ही समान है, तो आपसी विभेद क्यों? अतः सभी मनुष्य समान हैं, सब में समान रूप से ईश्वर का अंश है। वो कह रहे हैं कि एक ही स्वरूप से सब कोई जीवित है।
एक ही धरती माता है, एक ही सूर्य है, तो सब कुछ तो एक ही है, तो मनुष्य भी एक ही होना चाहिए। तो इतना भेदभाव कैसे आ गया? तो यही कह रहे हैं कि एक ही सेव सब ही को, गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। समझ में आ जाएगा? इस तरह से एक्सरसाइज 3 खत्म।